सो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रोनाउन, जो कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है, ठीक है, प्रोनाउन। और हम प्रीवियस वीडियोस में हम अपना नाउन डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन। तो फर्स्ट प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस द नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड जो रिप्लेस करता है नाउन को, ठीक है। क्यों करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। That replaces noun. The word that replaces noun, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे अब हमें स्कूल टाइम्स में क्या होता था कि हम ऐसे लिखते थे, है ना, माई बेस्ट फ्रेंड। तो माई बेस्ट फ्रेंड के ऐसे में हम लिखते थे राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, ही इज़ माई क्लासमेट, ही इज़ 10 years old, ऐसे लिखते थे। तो बार बार तो हम राम को रिपीट नहीं करते थे ना कि राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज़ माई क्लासमेट, राम इज़ 10 years old, राम इज़ इंटेलिजेंट एटसेट्रा, नहीं करते थे ना। तो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हम उस नाउन की जगह पे क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम राम की जगह पे फिर क्या यूज़ करते थे? वो बॉय है तो ही यूज़ करते थे। उसकी कोई चीज़ के बारे में अगर बोलते थे तो हिज यूज़ करते थे, ठीक है। तो अगर उसको किसी ने उसको एज अ ऑब्जेक्ट हम लेते थे तो हम हिम यूज़ करते थे, ठीक है। तो राम को हम बार बार यूज़ नहीं करते थे। इसी वजह से जो प्रोनाउन भी है, हम नाउन्स को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रोनाउन्स यूज़ करते हैं। क्लियर? सो वी हैव 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। हमारे पास 7 टाइप्स हैं प्रोनाउन की। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, indefinite pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, and the 7th is distributive pronoun. So we have 7 types of pronoun: personal pronoun, relative, reflexive, indefinite, interrogative, demonstrative and distributive pronoun, ठीक है। तो हमारे पास 7 टाइप्स हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन हमारा क्या होता है? जो पर्सन्स को एक्सप्रेस करता है, विच एक्सप्रेसेस पर्सन्स। और एक्सप्रेशंस ऑफ पर्सन्स। तो पर्सनल प्रोनाउन को पहले हमें डिस्कस करने से पहले हम एक केस बनाएंगे। जो प्रोनाउन होता है उसमें 4 केसेस होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, चलो पर्सनल प्रोनाउन पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड वन इज थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? जो बोल रहा है। इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, जो बोल रहा है। अब जैसे मैं हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या होगी? आई, ठीक है।
आई, माई मेरी कोई चीज़ है, मेरे बारे में है मी, ठीक है, माइन। तो जो फर्स्ट पर्सन है आई, मी, माई, माइन। क्लियर? अब फर्स्ट पर्सन आई के साथ कोई भी अगर और आ जाए तो क्या बन जाता है? आई प्लस ही और शी, आई प्लस दे, कोई भी और आ जाए तो क्या बन जाता है? वी। तो हम मतलब हम सारे, वी प्लूरल, वी, अवर, अस, अवर्स। फर्स्ट पर्सन समझ आ गया? फर्स्ट पर्सन जो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं जो बोल रहा है, ठीक है। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, आप मेरे को सुन रहे हो, ठीक है। आप क्या हो? यू, ठीक है, यू, योर, योर्स। क्लियर? फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, ये आगे क्यों है जब हम केस डिस्कस करेंगे उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा। सेकंड पर्सन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये सुन रहा है। अब जो थर्ड पर्सन है वो देखो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और उनकी बात हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ पे प्रेजेंट हो, है ना, वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और वो प्रेजेंट वहाँ पे नहीं भी हो सकते। तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, लड़का लड़की दोनों बहुत सारे भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ही, हिज, हिम, हर, हर्स, इट्स, दे, देयर, देम, देयर्स। क्लियर है? तो ये हमारे पास कौन हो गए? थर्ड पर्सन। जो ही, शी, इट, है ना, ही, शी, इट, दे, ये हमारे पास कौन हो गए? थर्ड पर्सन। ये वहाँ पे जो जिनकी बात हो रही है, ठीक है, चाहे वो वहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनको कैसे? फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, ठीक है, आई, वी, मी, माई, माइन, अवर, अस, आवर्स, ठीक है। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, यू, योर, योर्स, ठीक है। थर्ड पर्सन कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, और जिनकी बात हो रही है वो वहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकते हैं और प्रेजेंट नहीं भी हो सकते। तो वो ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर, देम, देयर्स। क्लियर? तो हम अब बात करते हैं केस की। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ केस होते हैं प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन, आपको पर्सनल प्रोनाउन के जो रूल्स हैं वो करने के लिए और प्रोनाउन चैप्टर करने के लिए आपको ये केस आना चाहिए, ठीक है। हम केस की बात करते हैं। 4 टाइप्स होते हैं हमारे पास, 4 टाइप्स ऑफ केस, ठीक है। सबसे पहला होता है सब्जेक्टिव केस। सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस। फिर आता है हमारे पास पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, और पोजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव क्या हुआ? सब्जेक्ट जो एज हम सब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, और वो स्टार्टिंग में आते हैं लाइन की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो एज हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं स्टेटमेंट के, और वो एंड में आते हैं। इतना हमें क्लियर होता है, ठीक है। अब ये हम देखते हैं सब्जेक्टिव में फर्स्ट क्या हो गया? आई, ठीक है, ही, शी, इट, वी, दे, यू, ठीक है, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है,
वी का अस, दे का देम, यू का भी यू ही रहता है, ठीक है। उसके बाद आई मी, अगर मेरे पास अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब अगर कोई मेरी चीज़ है, एडजेक्टिव क्या, हमारे जो नाउन है उसके बारे में कुछ विशेषता बताता है ना, उसके बारे में बताता है, तो माई, ठीक है। ही हिम हिज, हर हर, इट इट्स, वी अस our, they them their, you your, clear। उसके बाद आई मी माई, माइन, ही हिम हिज, हर हर्स, इट्स, ours, theirs, you yours। अब यहाँ पे जो देयर है, एक हमारे पास ना ये वाला देयर होता है, एक हमारे पास ये वाला देयर होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक तो ये वाला देयर हो गया और ये वाला देयर हो गया। जो हमारे पास THERE वाला देयर होता है वो होता है हमारे पास प्लेस एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे कि देयर वॉज अ ह्यूज बिल्डिंग, ठीक है। अब THEIR वाला देयर कौन सा होता है, प्लूरल ऑफ दे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क, तो ये दे प्लूरल ऑफ दे, ठीक है, ये वाला देयर, और ये वाला देयर प्लेस एक्सप्रेशन, ठीक है। वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे, ठीक है, वो सभी अपना काम कर रहे हैं, तो वो वाला देयर प्लूरल ऑफ दे। ये क्लियर है। अब इसमें आप देखो जो इट है वो एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, ऐसे यू है वो एज ए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम है ना। इनका चाहे आप सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज़ करो और चाहे आप एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करो, ये दोनों ही, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों ही सेम काम करते हैं। जैसे कि इट इसका एग्जाम्पल देखते हैं इट का, आई डिड इट, इसमें इट कहाँ पे यूज हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट, है ना। इट वॉज डन बाय मी, अब यहाँ पे इट क्या कौन सा यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट। दोनों में कोई डिफरेंस कुछ नहीं पता लगा, ठीक है। एक बात और जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि जो एडजेक्टिव है, जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, इनके पीछे नाउन आएगा, ठीक है। इनके पीछे ये नाउन के सामने आते हैं, ये नाउन के सामने आते हैं। जैसे माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, ठीक है। हिज कार, हर बुक, इनके पीछे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन की, ये सबसे एंड में आते हैं, इनके पीछे कोई भी नाउन नहीं आता। शी इज फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज, वेट आई विल erase,
शी इज फ्रेंड ऑफ माइन। क्लियर है? पोजेसिव प्रोनाउन के पीछे जो हमारा नाउन है वो नहीं आता, नाउन एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव के पीछे नाउन आता है। क्लियर? ये हमारा था जो केस था। ठीक है, हमें जो इनका रूल्स हैं आगे, या पर्सनल प्रोनाउन के आगे रूल्स हैं, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये केस को आना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल प्रोनाउन के लिए आपको सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस पहले कंपलसरी है आना, ये दोनों आने बहुत ज़रूरी हैं। क्लियर? तो आज हमने जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। ठीक है, जो नाउन के जगह पे हम यूज़ करते हैं वो होता है प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी टाइप्स की, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, 7 टाइप्स होती हैं प्रोनाउन की। और उसके बाद हमने पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया। अब मैंने बताया था आपको ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपने अगर वो चार्ट देखा हो, उसके सामने देखो आई, मी, माई, माइन, तीनों है ना। तो फर्स्ट पर्सन में भी हम ये सारी चीज़ें लेते हैं, उसके साथ रिलेटेड वर्ड्स लेते हैं। इवन कि फर्स्ट पर्सन इज आई और वी है ना, तो उसके साथ रिलेटेड वर्ड्स भी हम सारे लेते हैं, जैसे मी, माई, माइन है ना, आवर, अस, आवर्स, ये सभी चीज़ें लेते हैं। ऐसे हम यू की लेते हैं, यू, योर, योर्स। ठीक है, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है और जिनकी बात हो रही है वो कौन होंगे? ही, शी, इट, दे, और उनके साथ वाले वर्ड्स ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट का इट्स, दे का देयर, देम, देयर्स। क्लियर? ये हमने डिस्कस किया था। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे, यू और इट का मैंने डिस्कस किया। यू, इट एज अ सब्जेक्ट में भी सेम रहते हैं और एज अ सब्जेक्ट भी सेम ही रहते हैं, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब जैसे यू हेल्प मी, यू हेल्प मी है, तो यहाँ पे यू है वो एज अ सब्जेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आई वॉज हेल्प्ड बाय यू। अब यहाँ पे यू आ रहा है, तो यहाँ पे यू क्या हमारा कंसिडर हो रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी यू सेम ही है, यहाँ पे भी यू सेम ही है। ऐसे इट का रोल था, इट वॉज डन बाय मी, यहाँ पे इट एज अ सब्जेक्ट था, आई डिड इट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। इन दोनों में डिफरेंस नहीं आता, कंफ्यूज होने में इसमें मतलब बंदा कंफ्यूज नहीं हो सकता कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव में यू कौन सा है और ऑब्जेक्टिव में कौन सा है। ठीक है, इसमें क्लियर है, दोनों में सेम ही तरह वो काम करते हैं। जैसे सब्जेक्ट में काम करते हैं वैसे ही वो एज अ ऑब्जेक्ट में काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जो हमारा फर्स्ट रूल है पर्सनल प्रोनाउन का। सॉरी, जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट रूल है वो कहता है हमारे पास सेंटेंस में एक वर्ब होगी, वर्ब इज एन एक्शन। ठीक है, कोई वर्ब होगी, वर्ब से पहले हमारे पास जो यूज होगा वो होगा सब्जेक्टिव केस। आफ्टर द वर्ब वी विल यूज द ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? जैसे आई
am instructing him। तो अब यहाँ पे आई आया, आई मेरा क्या है, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इंस्ट्रक्टिंग क्या है मेरा यहाँ पे, वर्ब, और वर्ब के पहले हमने कौन सा यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे मैं ही नहीं लगा सकती, यहाँ पे हम ही नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो वर्ब है, वर्ब के बाद मेरे पास क्या आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब से पहले मेरे पास क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। क्लियर। अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, ही एंड यू विल टीच देम। अब ही एंड यू, यहाँ पे जो ही एंड यू है, अब यहाँ देखो यू आ रहा है ना, यू यहाँ पे मेरे को पता लग रहा है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे क्लियर ही नहीं है, क्योंकि इट हो गया, यू हो गया, ये सेम ही काम कर रहे हैं, ये एज अ सब्जेक्ट भी सेम काम करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी सेम काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही एंड ही लगा हुआ है तो सब्जेक्टिव केस है, तो ये भी सब्जेक्टिव का ही होगा। ही एंड यू विल टीच, अब टीच मेरी यहाँ पे क्या आ गई, वर्ब, ठीक है। वर्ब के बाद मेरे को क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे मैं क्या नहीं कर सकती, दे नहीं कर सकती, वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। तो इस रूल में सिर्फ इतना ही था कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस में वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब से पहले क्या यूज होगा, सब्जेक्टिव केस, और आफ्टर वर्ब वी विल यूज द ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। इसके कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं हम। She did not invite him and me। अब she यहाँ पे कौन है, सब्जेक्टिव केस, वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव, ठीक है। शी डिड नॉट इनवाइट, इनवाइट हियर इज वर्ब, शी डिड नॉट इनवाइट हिम एंड मी। अब जो प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन है वो एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। जैसे हमने पहले किया था ही एंड यू, ही एंड यू किया था ना, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोनाउन आए, ज़रूरी नहीं है एक या एक से ज़्यादा, जितने भी प्रोनाउन आए, बट रूल क्या होना चाहिए कि वो सब्जेक्टिव केस यूज़ करना चाहिए और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो, शी डिड नॉट इनवाइट, इनवाइट इज अ वर्ब हेयर एंड शी इज़ अ सब्जेक्टिव केस हेयर, तो हिम एंड मी आएगा जो कि क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे ही नहीं आ सकता और यहाँ पे आई नहीं आ सकता, वो गलत हो जाएंगे। क्लियर। तो आज का जो ये रूल था, ये सिर्फ इतना ही था कि हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन में हम क्या करते हैं कि हम एक्सप्रेस करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन इज एक्सप्रेशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, और वो भी हमने क्लियर किए। फिर उसके बाद हमने चार्ट किया, ठीक है। हमने चार्ट में क्या देखा, केस होते हैं हमारे पास, ठीक है। उस केस में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, एंड पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक रूल किया, जो रूल क्या हमें कह रहा था कि जो वर्ब होता है, वर्ब के जो पहले, बिफोर वर्ब वी विल यूज द सब्जेक्टिव केस एंड आफ्टर वर्ब वी विल यूज द ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। और जो प्रोनाउन चैप्टर है, जो प्रोनाउन टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये 5 to 6 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रखता ही रखता है। तो इन जो प्रोनाउन चैप्टर को आप अच्छे से फोकस करो और अच्छे से इसको देखो और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो।
थैंक यू।